चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् उवलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणयपरदव्वं णमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 6वां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। मोक्ष के लिए अति महत्वपूर्ण ये सभी गाथाएं हैं। क्या क्या करना जरूरी है, क्या क्या आवश्यक है, किन से बचना जरूरी है, किन को करना जरूरी है, बहुत कुछ उपदेश जैन दर्शन का हमें इन गाथाओं के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 69 और 70। दोनों गाथाएं सरल तो हैं ही, लेकिन बहुत गंभीर भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 69। उच्चारण। परमाणु परमाणु पमाणम पमाणम परमाणु पमाणम परमाणु पमाणम वा वा परदव्ये परदव्ये रदि रदि हवेदि हवेदि मोहादो मोहादो सो सो मूढ़ो मूढ़ो अर्णाणि आधाणापूरण अर्णाणि आद सहावस्स आधा सा पूरा सा आद सहावस्स आद सहावस्स विवरीयो विवरीयो परमाणुपमाणं वा परमाणुपमाणं वा परदव्ये रदि हवेदि मोहादो परदव्ये रदि हवेदि मोहादो सोमूढो अर्णाणि सोमूढो अर्णाणि आद सहावस्स विवरीयो आद सहावस्स विवरीयो। बहुत अच्छी ये गाथा है। परमाणु पमाणम वा अथवा और परमाणु पमाणम परमाणु के प्रमाण परमाणु के बराबर। परमाणु सबसे छोटा टुकड़ा पुद्गल का पुद्गल का सबसे छोटा टुकड़ा जिसका और छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वह है परमाणु, जो एक प्रदेश को ही घेर सकता है, एक प्रदेश में ही रह सकता है। आकाश के एक प्रदेश को घेरने वाला परमाणु सबसे छोटा टुकड़ा, इससे छोटा हो नहीं सकता। परमाणु पमाणम परमाणु के बराबर पमाणम बराबर परमाणु के बराबर बहुत कम। परद्रव्य परद्रव्य में रदि रति राग। यदि परद्रव्य परद्रव्य में परमाणु पमाणम परमाणु के बराबर भी परमाणु के बराबर भी परमाणु के समान भी
रदी, रति, हवेदी होती है। मोहादो, मोह के कारण, मोह से, मोहादो मोह से। यदि परद्रव्य में मोहादो मोह होने से, मोह के कारण परमाणु पमाणम, परमाणु के बराबर भी, थोड़ी सी भी, कण मात्र भी, परमाणु मात्र भी, रदि, राग, हवदी होता है, हवेदी होता है। तो क्या होता है? सो वह मूढ़ो, मूर्ख है। हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, मुनिराज के लिए कह रहे हैं। परमाणु बराबर भी, परमाणु बराबर मतलब बहुत कम भी, एकदम बारीक भी, परद्रव्य रदि, परद्रव्य में यदि रति है, रति है, राग है, तो क्या होगा? मूढ़ो, मोह के कारण परद्रव्य में, दूसरे द्रव्य में, अन्य द्रव्य में, आत्मा को, स्वयं को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में रति है, मोह के कारण थोड़ी सी भी रति, थोड़ा सा भी राग है, तो वह मूढ़ो, मूर्ख है। अर्णाणी, अज्ञानी है। अन्यत्र आचार्य कुंद स्वामी ने मिथ्या दृष्टि भी कहा है। मूढ़ो, मूर्ख है। अर्णाणी, अज्ञानी है। और आद सहावस्य, आत्म स्वभाव के विपरीयो, विपरीत है। शुद्धात्म स्वभाव से विपरीत है, शुद्धात्म स्वभाव से उल्टा है। कौन? परमाणु पमाणम, परद्रव्ये रति। परमाणु के बराबर भी यदि परद्रव्य में रति है तो। गाथा एकदम सिंपल है। सम्यक दृष्टि है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। मुनि भी हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आत्म ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और यदि परद्रव्य में परमाणु के बराबर भी थोड़ा सा भी, अंश भी, कण भी बारीक राग है, तो वह मूर्ख है, अज्ञानी है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। क्यों? आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वह तो परद्रव्य से राग रहित है, और अगर थोड़ा सा भी राग परद्रव्य में किया जा रहा है तो वह आद सहावस्य विविरियो, आत्म स्वभाव के विपरीत है। इस कारण से अज्ञानी है, इस कारण से मूर्ख है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। किस कंडीशन में कह रहे हैं? देखिए, यह पूरा वर्णन ठीक उसी प्रकार का है जैसे हम देखते हैं ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 11th, क्लास 12th, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब एक के बाद एक डिग्रियां हैं। अब क्लास 12th वाले को अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है पढ़ाई में, तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी मूर्ख हो, अज्ञानी हो, कुछ नहीं आता तुमको। लेकिन एक्चुअल क्या है? जो 12th में पहुंचा है, पिछली 11 क्लासेस तो वो पार करके पहुंचा है। अगर वो क्लास 1 का पेपर देगा तो 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है, नीचे वाली क्लासेस का एग्जाम देगा तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उसके आ सकते हैं। लेकिन 12th में जब वो पहुंचा और उसका थोड़ा सा किसी जगह, कुछ जगह गड़बड़ हो रही है, तो कहते हैं मूर्ख है। वैसे ही यहां पर इतनी ऊपर पहुंच चुके हैं, इतनी ऊपर पहुंच चुके हैं, ऊपर पहुंचने के बाद भी आत्म ध्यान में लीन होने की प्रैक्टिस चल रही है, तब भी यदि परमाणु मात्र भी
परद्रव्य में रति है तो मूर्ख हो ऐसा कहा जा रहा है। तो पूरी साधना खराब हो गई? नहीं, साधना खराब नहीं हुई है, तपस्या खराब नहीं हुई है, रत्नत्रय गायब नहीं हुआ है, सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि नहीं हो गए हैं, गुणस्थान छठवें सातवें से हटके पहला नहीं हो गया है, सिर्फ डांटा जा रहा है। आत्म ध्यान में लीन हो, अब पर द्रव्य में थोड़ा सा भी राग नहीं करना है, डांटा जा रहा है। यहां हमें आचार्य कुनकुन स्वामी की भाषा और भावना दोनों को समझना जरूरी है। यहां ये नहीं कह रहे कि ऐसे मुनिराज जो थोड़ा सा भी परद्रव्य में राग करते हैं वो तो अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, पहले गुण स्थान वाले हैं, ऐसा नहीं कह रहे। गुण स्थान तो छठवां सातवां है, लेकिन अब इतनी ऊपर आ गए हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऊपर आना है, और ऊपर आना है। इसके लिए एक प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं। पहले गुण स्थान वाला मिथ्या दृष्टि और इस डांट वाला अज्ञानी में बहुत अंतर है। इस डांट वाले मूर्ख और अज्ञानी शब्द में बहुत अंतर है। ये तो इतने ऊंचे लेवल पे जाने के बाद कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि मोटिवेट होकर और आगे बढ़ सकें, परमाणु मात्र भी थोड़ा सा भी राग पर द्रव्य में नहीं हो, समस्त राग को समाप्त किया जा सके, इस दृष्टि से यहाँ पर कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये भावना आचार्य कुनकुन स्वामी की समझ में आई होगी। शब्द तो बड़े सरल हैं, व्याकरण की दृष्टि से देखिए, परमाणु पमाणम, रदि, सो, मूढ़ो, अर्णाणी, विवरियो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। वा अव्यय है। रदि यहाँ पर कोई विभक्ति लगी नहीं है, जीरो विभक्ति है, मूल विभक्ति ही यहाँ पर आ गई है, इसलिए उसको भी प्रथमा में लिया गया है। पर दव्वे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। हवेदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मोहादो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। बाकी सारे शब्द आद सहावस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। बहुत सरल व्याकरण थी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। यदि परद्रव्य में मोह के कारण परमाणु के बराबर भी राग होता है तो वह मूर्ख अज्ञानी आत्मस्वभाव के विपरीत है। इस प्रकार से ये गाथा हो गई। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है और एक श्योरिटी प्रदान कर रही है, एक प्रमाण दे रही है कि अगर ऐसा किया तो निर्वाण निश्चित है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा। गाथा क्रमांक 70, उच्चारण। अप्पा, अप्पा आधा पा पूरा पा, अप्पा। झायन्ताणम, झायन्ताणम। दंसण, दंसण। शुद्धीण आधा द ध, शुद्धीण, दंसण शुद्धीण। दृढ़ चरिताणम आधा ता पूरा ता, दृढ़ चरिताणम, दृढ़ चरिताणम। होदी, होदी। ध्रुवम, ध्रुवम। ऋवाणम आधा वा पूरा वा, ऋवाणम। विषयेषु, विषयेषु। विरक्त
चित्ताणम, आधा था पूरा था, दोनों जगह। विरक्त चित्ताणम, विरक्त चित्ताणम। अप्पाझायन्ताणम, अप्पाझायन्ताणम। दंसण शुद्धीण दृढ़चरिताणम, दंसण शुद्धीण दृढ़चरिताणम। होदिध्रुवं मणिवाणम, होदिध्रुवं मणिवाणम। विषयेषु विरक्तचित्ताणम, विषयेषु विरक्तचित्ताणम। बहुत अच्छी ये गाथा है। होदि ध्रुवम निवाणम। होदि होता है, ध्रुवम ध्रुव रूप से, निश्चित रूप से, निर्वाणम निर्वाण, निर्वाण होता है निश्चित रूप से। अभी तक एक भी गाथा नहीं आई जिसमें ये श्योरिटी दी गई हो कि निर्वाण हो ही जाएगा, लेकिन यहां पर दिया गया है होदि ध्रुवम निर्वाणम। होदि होता है ध्रुवम, ध्रुव रूप से, निश्चित रूप से, निर्वाणम निर्वाण, गारंटी के साथ निर्वाण होता है, मोक्ष होता है। किसको? अप्पा झायंताणम। किसके लिए मोक्ष होता है? किसको मोक्ष होता है? अप्पा आत्मा को, झायंताणम ध्यान करते हुओं के। झायंताणम वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अप्पा आत्मा को ध्याने वालों के लिए, ध्याते हुओं के लिए, आत्मा को ध्याते हुओं के लिए, जो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। होदि ध्रुवम निर्वाणम, ध्रुव रूप से निर्वाण होता है, निश्चित रूप से निर्वाण की प्राप्ति, निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। किसको? पहली कंडीशन अप्पा झायंताणम, आत्मा को ध्याते हुओं के निर्वाण होता है। जो आत्मा का, शुद्ध आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे मुनिराज का निर्वाण होता है। और कौन सी कंडीशन है? दंसण शुद्धीण, दर्शन शुद्धि वालों के। दंसण दर्शन, शुद्धीण शुद्धि, शुद्धि दर्शन से जो शुद्ध हैं उनके। दर्शन से शुद्ध, दर्शन पाहुड़ को याद कीजिए। दर्शन पाहुड़ में जिसको दर्शन कहा गया, उस दर्शन से जो शुद्ध हैं, दर्शन का अर्थ अगर सम्यक दर्शन भी लगाएं तो सम्यक दर्शन से जो शुद्ध हैं। दंसण शुद्धीणम, दर्शन से शुद्ध वालों के लिए, दर्शन शुद्धि वालों के। तीसरा दृढ़ चरिताणम, दृढ़ मजबूत चरित्र वालों के। दर्शन से जो शुद्ध हैं, दृढ़ चरित्र वाले हैं, मजबूत चारित्र वाले हैं। विषयेषु नीचे, चौथा चरण, विषयेषु विषयों में, पंचेंद्रिय के विषयों में, विरक्त चित्ताणम, विरक्त विरक्त चित्त वाले, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति विरक्त चित्त, पंचेंद्रिय के विषयों से दूर, पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त है जिनका चित्त यानी मन ऐसों के। निर्वाणम निर्वाण ध्रुवम निश्चित होदि होता है। चार कंडीशंस जो फॉलो करते हैं उनके निर्वाण निश्चित होता है। पहली कंडीशन, आत्मा को ध्याने वाले, जो आत्मा का, शुद्ध आत्मा का ध्यान कर रहे हैं।
कैसे हैं वो शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाले? दंसण शुद्धीणम, दर्शन से शुद्ध हैं। दर्शन का अर्थ अगर बाह्य मुद्रा लिया जा रहा है तो द्रव्य लिंग से जो शुद्ध हैं। दर्शन का अर्थ यदि सम्यक दर्शन ले रहे हैं तो सम्यक दर्शन से जो शुद्ध हैं। दृढ़ चरित्राणम, दृढ़ चरित्र वाले हैं, जिनका चारित्र भी मजबूत है, 28 मूल गुणों का पालन पूरा कर रहे हैं, अपनी आवश्यकों का पालन पूरा कर रहे हैं, चर्या अच्छी कर रहे हैं, तपस्या पूरी कर रहे हैं। दृढ़ चरित्राणम। और विषयेषु विरक्त चित्ताणम, विषयों से जो विरक्त हैं, जिनके मन में पंचेंद्रियों के विषय भटकता ही नहीं है, जिनके मन में पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति थोड़ा सा भी अनुराग भाव, आसक्ति भाव नहीं है, ऐसे जो साधु हैं वे ध्रुवम निश्चित रूप से निर्वाणम, निर्वाण को होदी, निर्वाण होदी, उनका निर्वाण होता है, उनका निर्वाण होता है, उनका निर्वाण होता है। इनका, इन कंडीशन से सहित जो मुनिराज हैं उनका निर्वाण होता है, उनका मोक्ष होता है। जहां पर भी, अब इस गाथा को ध्यान से देखिए, जहां पर भी आत्मा के ध्यान की बात आ रही है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी चारित्र की बात जरूर कर रहे हैं, सम्यक्त्व की बात जरूर कर रहे हैं, विषयों से विरक्ति की बात जरूर कर रहे हैं। बिना इन सब के आत्मा का ध्यान ही नहीं है। मुनिराज हुए बिना आत्मा का ध्यान हो नहीं सकता, ये गाथाएं स्पष्ट कह रही हैं। हम थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत मन को कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो सब प्रैक्टिस है, वो सब भावना है, ध्यान नहीं है। वो सब भावना है, वो सब मनन है, चिंतन है, लेकिन ध्यान नहीं है। ध्यान किसको होगा? जो विषयों से विरक्त है, तपस्वी है, शुद्ध है। शुद्ध आत्मा का ध्यान वही कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी गाथा। और निर्वाण यानी मोक्ष को कौन व्यक्ति निश्चित रूप से प्राप्त करता है, यहां पर क्लियर किया गया। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। अप्पा द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, अपभ्रंश में। झायंताणम, दंसण शुद्धीण, दृढ़ चरिताणम, विरक्त चित्ताणम, इन सभी में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। झायंताणम वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। होदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। ध्रुवम अव्यय है। णिव्वाणम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विषयेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन इसका अर्थ पंचमी विभक्ति के बहुवचन में हुआ है। गाथा बहुत अच्छी है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपके नजरों में प्राकृत शब्द आने चाहिए। आत्मा को ध्यान करते हुओं के दर्शन से शुद्धि रखने वालों के मजबूत चारित्र वालों के और विषयों से विरक्त चित्त वालों के निश्चित रूप से निर्वाण होता है। हम भी कुछ ऐसा करें जो हमारा निर्वाण भी निश्चित हो जाए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं को अभी तो हम समझ रहे हैं, लेकिन उनको फॉलो भी करें, उनका अनुकरण भी करें, तो हमारा भी निर्वाण निश्चित हो जाएगा। आज नहीं तो कल आगे बढ़ना इसी रास्ते से पड़ेगा।
ऐसी हमारी धारणा होनी चाहिए। बहुत अच्छा ये स्वाध्याय चल रहा है, एक से एक अच्छी-अच्छी गाथाएँ आगे आ रही हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। आप सभी बहुत आनंदित हैं। अन्य भी लोगों को यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए कहिए, सब्सक्राइब करवाइए, स्वाध्याय से जोड़िए, जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार ओमकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।